हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं विदा वुड्स। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि ड्राइंग क्या होती है, इनका मीनिंग मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेंडिचर एंड उसके टाइप्स। उसके बाद में हम देखेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में हम देखेंगे सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर एंड उसके टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? वो खर्चे वो खर्चे जो हर महीने नहीं होते हैं, और वो खर्चा होने के बाद उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक लेते रहते हैं। तो खर्च जो केल्यानंतर त्याच्यानी येणारा प्रॉफिट आपल्याला वर्ष भेटत राहील, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बताता हूं, पर्सन है, मंगेश नाम का लड़का है, इसने सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं पेन मैन्युफैक्चरिंग का। इसने एक बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचा, तो उसने बिल्डिंग परचेज की। अब इस बिल्डिंग में उसने एक मशीनरी परचेज की पेन बनाने के लिए। अब ये जो बिल्डिंग उसने परचेज की, लैंड जमीन परचेज की, जो जमीन पे उसने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग मशीन, ये बिल्डिंग मशीन लैंड ये हमेशा खरीदते रहेगा क्या? हर महीने खरीदते रहेगा क्या? नहीं खरीदेगा। ये एक ही बार खरीदेगा। इसने मशीन खरीद ली, उससे उसे प्रॉफिट आते रह रहा है। बिल्डिंग है, उसमें वो रह रहा है, बिजनेस कर रहा है। लैंड, उस पे वो बिल्डिंग रही है। अब ये जो खर्चा है, ये परचेज करने के लिए इसने जो खर्चा किया उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये परचेज करने के लिए इसने जो खर्चा किया उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? इसने कंपनी खोली, परचेस की, पेन बना रहा है। हर महीने बनाने में जो खर्चा आ रहा है, हर महीने का जो खर्चा हो रहा है, जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल, सैलरी, मशीन परचेज करने के बाद उसे जो मजदूरी लगी लाने में, वेजेस, ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। अभी इतना ध्यान में रख लीजिए, जो महीने के खर्चे होते हैं, इसे चलाने में, इसे ऑपरेट करने में, मशीन को चलाने में, बिल्डिंग का ऑपरेशन का जितना भी खर्चा होता है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितना खर्चा होता है, टेलीफोन से रिलेटेड जितना खर्चा होता है, जो हर महीने होते हैं, जे हर महिन्याला होतात, त्याला म्हणतात रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर। कळलं? त्याच्यामध्ये वेजेस, सॅलरी, टेलिफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑल येतात, जे महिन्याला येणार आहे। अब आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आता हे काय? अब ये क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? ये होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, पर इसका बेनिफिट्स, इसका जो फायदा है, ये हमें अगले कुछ सालों बाद भी मिलना तय होता है। जैसा कि इन केस हमने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक जस्ट लाइक ऐसा खर्चा जो हमने एक एडवर्टाइजिंग पे बहुत खर्चा कर दिया,
4 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया। 4 लाख हमारा खर्चा हो गया। अब हम उसे डबल तो नहीं करेंगे हमेशा। अब ये जो खर्चा है एडवर्टाइजिंग का, जो खर्चा हमने इस पर कर दिया है, ये खर्चा हमें कुछ साल भी उसका बेनिफिट देते रहेगा। तो ये खर्चे मतलब हर महीने नहीं होते हैं, एक ही बार खर्चे होते हैं। वो खर्चे हमें अगले साल में भी रिटर्न ऑफ देते हैं, उसके अगले साल में भी हमें रिटर्न ऑफ देते हैं। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट मतलब कोई भी वस्तू, कुठलीही वस्तू विकत घेताना, कोई भी वस्तू परचेस करते समय उसे उसी समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो बेनिफिट दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कभी कभी कोई भी एक बिस्किट या कोई भी कुछ भी हम अमेज़ॉन से परचेस करते हैं, अमेज़ॉन से परचेस करते हैं। अब अमेज़ॉन पे एक टीवी समझो 18,000 का है। अमेज़ॉन पे एक टीवी 18,000 का है, पर स्पेशल ऑफर में ये टीवी सिर्फ 15,000 का ही मिल रहा है। स्पेशल ऑफर में एमआरपी प्राइस है 18,000 रुपये, बट स्पेशल ऑफर में मिल रहा है 15,000 रुपये का। अब ये जो 3,000 है, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। लक्षात आलं? 18,000चा टीव्ही आहे, 15,000ला मिळतोय, 3,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट। ये जो बेनिफिट्स मिल रहा है, रिटर्न पैसे कैंसल होकर जितने माइनस होकर मिल रहे हैं 15,000 में ही मिल रहा है। मतलब ये 3,000 जो हुए, ये है अपना ट्रेड डिस्काउंट, जो वस्तु परचेस करते समय ही दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आलं लक्षात? वस्तू विकत घेताना जो तुरंत डिस्काउंट दिला जातो, तुरंत डिस्काउंट मिलता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब क्या? समझो इसने एक कंपनी खोली थी जिसमें ये पेन बना रहा था, इसने इसका जो माल था, पेन प्रोडक्ट था, जो गुड्स थे, गुड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया। इसने एक पार्टी को, एक बंदे को 1 लाख रुपए के पेन बेच दिए उधारी के तौर पर। ये डेटर है इसका। अब ये जो 1 लाख के इसने इसे पेन बेच दिए उधारी के तौर पर, उसने उसे 2 महीने की साइट दी। मतलब 2 महीने में इसे पैसे 1 लाख रुपए कैसे भी करके देणे हैं। म्हणजे याला 1-2 महिन्यामध्ये हे 1 लाख रुपए कोणत्याही हालती त्याला देणे आहे। बता, ये समझो इसके पास इसका माल बहुत जल्दी बिक गया, इसके पास तुरंत 1 लाख रुपए आ गए। इसने एक ही महीने में इसे कहा मेरे पास पैसे है, मैं आपको देता हूँ, बट आपने मुझे 2 महीने दिए थे, मैंने आपको एक ही महीने में पैसे पे कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसने कहा आपने मुझे 2 महीने दिए थे, मैं आपको एक ही महीने में पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे डिस्काउंट देता हूँ, मैं तुझे 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% माइनस करके मुझे मेरे पैसे दे दे। तो इसने 1 लाख रुपए उसको देना था, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपये। अब उसे कितने देना है? 90,000 रुपये। 1 लाख रुपए पर 10% होते हैं 10,000 रुपये। अब उसे ये 10,000 माइनस करके
सिर्फ 90,000 ही देने हैं। तो ये जो 10,000 रुपये है ये हो गया इसका कैश डिस्काउंट। कल जो खर्चा जो डिस्काउंट हमें इस प्रकार मिले, कैश में मिले, कैश देते समय मिले, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आया? अब देखते हैं सॉल्वेंट। अब देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट म्हणजे काय? वो इंसान जिसकी असेट्स और लायबिलिटीज, जिसकी असेट और लायबिलिटी, ज्याची असेट संपत्ति आणि देयता लायबिलिटी, असेट उसकी ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब समझो इसकी असेट है 5 लाख की, लायबिलिटी है इसकी 3 लाख की। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ये इसका नेटवर्थ हो गया। अब इसका असेट जो है 5 लाख है, लायबिलिटी इसकी 3 लाख है। मतलब असेट से लायबिलिटी कम है, असेट पेक्षा लायबिलिटी कमी है, मतलब ये सॉल्वेंट है। अब देखते हैं इनसॉल्वेंट। अब देखते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा, मतलब जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा है, जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा है उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट। मतलब उसकी लायबिलिटी है 5 लाख और उसकी असेट है 2 लाख। लायबिलिटी है 5 लाख, उसके खर्चे हैं, उसके पास जो संपत्ति है वो सिर्फ 2 लाख की है, और उस पे लोन्स, उसके खर्चे इतने हैं, उस पे लोन इतनी देयता है उसकी कि 5 लाख रुपए, और उसके पास में असेट है सिर्फ 2। मतलब उसकी लायबिलिटी उसके असेट से ज़्यादा है, इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट है। समझ में आया फ्रेंड्स? जिसकी भी लायबिलिटी असेट से ज़्यादा है वो है इंसॉल्वेंट, जिसकी असेट लायबिलिटी से ज़्यादा है वो है सॉल्वेंट पर्सन। समझ में आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।